अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज इफ्तारी टाइम बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी बनने जा रही है, बच्चों बड़ों सबकी बहुत ही फेवरेट। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन डोनट्स, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी मज़े के। चलें जल्दी से बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे बनते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है और यहाँ पे रखा है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर फाइन चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ यूज़ होंगी वो हैं 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चों को स्किप कर दीजिए। यहाँ पे मैंने नमक लिया है ½ टीस्पून और चिली फ्लेक्स लिए हैं यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ली है। ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1 प्याली ली है यहाँ पे और कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। यहाँ पे 1 अंडा लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे, इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से फेंट के रख लेंगे। जब हम फ्राई करेंगे डोनट्स जो हैं तो उसको इसमें डिप करेंगे, टेस्ट बहुत ही आला आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है, इसको अच्छे से पहले मैंने साफ़ करके वॉश कर लिया, पानी इसका सारा ड्राई कर दिया और अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी ताकि जब हम इसको चॉप करें तो मशीन को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बहुत जल्दी जल्दी ये चॉप हो जाए। अगर एक ही दफ़ा आप बड़ा सा पीस डाल देते हैं ना तो वो फिर उसको चॉप करने में टाइम लगता है, तो इसलिए अगर छोटे पीस डालेंगे तो हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। तो इसको छोटे पीसेस में कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। ये देखिए इस तरह इस तमाम ब्रेस्ट पीस जो है वो उसके छोटे छोटे मैंने यहाँ पे पीसेस कर लिए हैं और इसके बाद हम इसको चॉप करेंगे। ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपका चिकन ड्राई होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे ले लिया है मैंने अपना चॉपर और इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर चिकन डाल देंगे और चिकन डालने के साथ ही इसके अंदर फिर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें डालने के साथ ही इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। बाज़ लोगों को प्याज अच्छी नहीं लगती, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। सोया सॉस शामिल करेंगे और अब इसको चॉप कर लेते हैं। चलिए जी चेक करते हैं। देखिए इसको मैंने चॉप कर लिया है यहाँ पे और आप देख सकते हैं, ये देखें कितना फ़ाइन चॉप हुआ है माशाल्लाह से। अब इसको बॉल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और इसमें मज़ीद जो चीज़ें हमने शामिल करनी है वो शामिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालेंगे, साथ इसमें नमक डाल देंगे। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और साथ ही ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जब आप इसको फ्राई करके खाएंगे ना तो मज़े आने वाले हैं सबके। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रेड चिली की बजाय ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बच्चे आजकल बहुत ही स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, लेकिन सम टाइम पेरेंट्स जो हैं वो उनको नहीं देना चाहते। तो ये देखिए अच्छे से ये सब अमेज़ा मिक्स हो गया है। चलें जी अब हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि ये जो अमेज़ा है हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। ये देखिए ऑयली कर लेंगे। अब थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा हम अमेज़ा उठाएंगे। पहले इसका हम बिल्कुल गोल बनाएंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे और फिर हाथों की मदद से इसके अंदर यूँ सुराख कर लेंगे इस तरह से और डोनट की शेप बन जाएगी। ये देखिए डोनट हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। बटर पेपर के ऊपर इसको मैंने रख दिया है। बटर पेपर पर क्यों रखा है अभी आपको बताती हूँ। देखिए दूसरा भी आप देखें, अमेज़ा उठाएंगे, पहले इसको बिल्कुल गोल शेप देंगे और फिर इसके बाद इसको प्रेस कर देंगे। ऐसे प्रेस करने के बाद आप इसको दरमियान में सुराख करें और फिर इसको शेप कर लें ऐसे। ये देखिए आप सेंटर में सुराख करेंगे और हमारे डोनट की शेप बन जाएगी। ये देखिए
देखें, चलें जी, ये भी हो गया। तो बताया था धनिया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग या कुछ बच्चे जो हैं वो धनिया को पसंद नहीं करते, तो इसलिए उसके बगैर भी मैंने आपको डोनट्स बनाने सिखाए और अब इसमें धनिया शामिल कर लेते हैं। तो देखिए अमेज़ा रेडी हो गया है और अब इससे भी डोनट्स बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बनाए हैं। तो देखिए तमाम डोनट्स इससे मैंने बना लिए हैं। बटर पेपर इसलिए रखा है कि अब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ये सेट हो जाएं। और जब ये सेट हो जाएंगे तो फिर इसके ऊपर अंडा और कॉर्न वो ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। अभी नहीं, क्योंकि इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, तो आप इसको फ्रीज़र में रखें। चलें इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। डोनट को फ्रीज़र में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब इसको अंडे में डिप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से अंडे में डिप करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर कोट करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ब्रेड क्रम्स आपने लगाने हैं। इसका डोनट का कोई भी हिस्सा जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, अच्छे से कवर होना चाहिए हर तरफ से। और जब ये अच्छे से कवर हो जाएगा तो फिर इसको डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लग गए हैं, ये देखें। और अब इसको डिश में रख लेते हैं और ऐसे ही तमाम डोनट्स रेडी कर लेते हैं। और रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए डोनट्स जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं फ्राई होने के लिए माशाल्लाह से। तो चलिए आइए अब इसको फ्राई करते हैं। चलिए जी, ऑयल को मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे पे, ये गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके डोनट इसमें डाल देते हैं। बहुत एहतियात से डालिएगा, आपके हाथ ना जल जाए। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि चिकन है और बिल्कुल कच्चा है, तो ये अंदर तक कुक हो जाए। तकरीबन 5 मिनट तक इसको ऐसे ही आप पकने दें। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको, और अब इसको पलट के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह एक तरफ से कितने ज़बरदस्त गोल्डन हो गए हैं, ये देखिए। और जब ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इसको हम डिश में निकाल लेंगे। याद रखें कि फ्लेम आपने इसकी हाई नहीं रखनी, आपने फ्लेम जो है मीडियम से थोड़ी लो रखनी है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएं। तो चलिए जी देखते हैं। तो ये देखिए दोनों साइडों से माशाल्लाह डोनट हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। चलें जी इसको अब हम डिश में निकाल लेते हैं। ये लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब प्लेट में रखते हैं ना तो इसकी बहुत ही अच्छी क्रंची सी आवाज़ आती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। पहला बैच हमारा रेडी हो गया, तो अब दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया है। दूसरा बैच रेडी हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। चलें जी, रेडी हो गए हमारे डोनट सारे माशाल्लाह से। तो चलें देखें, ये देखें कितना क्रंची बना है माशाल्लाह, कितना क्रिस्पी और क्रंची, ज़बरदस्त। और अब इसको तोड़ के देखते हैं कि ये अंदर से कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अंदर से बिल्कुल फुल कुक हो चुका है, इसीलिए इसको मीडियम ऑयल में हमने फ्राई किया था, ताकि ये अंदर तक बिल्कुल फुल कुक हो जाए। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ये कुक हो गया है, फ्राई हो गया है ये। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।